वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा विश्लेषण किया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन साथियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य में 12 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग का निर्माण शुरू किया? उत्तर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच 12 किलोमीटर सेला सुरंग बनाई जाएगी। सेला सुरंग की पृथ्वी तल से ऊंचाई 13,800 फीट बताई जा रही है। इस सुरंग की मदद से चीन के पश्चिमी क्षेत्र करमान के खतरे से निपटने में भारतीय सेना को मदद मिलेगी। निर्माण कार्य पूरा होने पर 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग 13,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंगों में से एक होगी। इस सुरंग से तवांग से चीन की सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर की कमी होगी। यह सेला दर्रा 317 किलोमीटर लंबे बालीपारा चार द्वार तवांग वीसीटी सड़क पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू की जा रही है? उत्तर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 11 मंडलों के तहत 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू हो गई है। औद्योगिक विकास योजना के तहत 3,000 हेक्टेयर में बाग लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाने के साथ गंगा किनारे की मिट्टी का क्षरण रोकना और पर्यावरण बेहतर बनाना है। प्रदेश के अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार फलदार व शोभाकार छायादार वृक्षों के पौधे तैयार किए जाएंगे। ऐसे किस्मों के पौधे होंगे जो पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, स्थापित होने वाली गंगा नर्सरी के लिए 50% तक का अनुदान का प्रावधान किया गया। 15 लाख रुपए में स्थापित होने वाली गंगा नर्सरी के लिए 7.50 लाख रुपए किसान या बागवान को सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर अमित रस्तोगी। दोस्तों, इससे पूर्व वह 5 साल के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निदेशक और 2 साल के लिए नौसेना डॉकयार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधक टेक सेवाओं के निदेशक थे। नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना भारत में 1953 में की गई। विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को विकसित प्रौद्योगिकी को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? उत्तर, सहदेव यादव। दोस्तों, इसके साथ ही एस आनंद गौड़ा को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नया महासचिव और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ? उत्तर, जापान। दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में जानकारी। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वाला मौना लोआ हवाई द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में अपराध करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर, उत्तर प्रदेश। हाल में जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य अपराध करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं देश भर में अपराध का पता लगाने के मामले में भारत का गोवा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। गोवा राज्य द्वारा चलाई गई गोवा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। गोवा राज्य द्वारा चलाई गई अहम पहलों की मदद से गोवा राज्य इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून सूचांक में भारत किस स्थान पर रहा? उत्तर, 79वें। विश्व न्यास परियोजना के कानून सूचांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों में भारत 0.50 स्कोर के साथ 79वें स्थान पर रहा। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक करता है, जिसमें कानून के शासन को सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। दोस्तों, इस रैंक में टॉप 3 देश रहे डेनमार्क 0.90 स्कोर के साथ, दूसरे नंबर पर नॉर्वे 0.90, तीसरे नंबर पर रहा फिनलैंड 0.88। दोस्तों, इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस सूचांक में सबसे अंतिम स्थान पर पाकिस्तान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? दोस्तों, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय डॉक्टर अक्षता प्रभु बनी। दोस्तों, भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता। दोस्तों, डॉक्टर अक्षता प्रभु यह खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
डॉक्टर अक्षता प्रभु को रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सुश्री गैल्सिना वरीवा ने ताज पहनाया। दोस्तों, 2021 के महत्वपूर्ण इवेंट के विजेता रहे कुछ लोगों के नाम। मिस अर्थ इंडिया 2021 की विजेता रहीं रश्मि माधुरी। मिस इंडिया 2020 की विजेता रहीं मानसा वाराणसी। हैदराबाद में इनको ताज पहनाया गया। मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता रहीं आंद्रे मेजा मैक्सिको की। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय रहीं रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय रहीं सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति कौन बने? उत्तर डेम सैड्रा मैसन। दोस्तों, बारबाडोस गणतंत्र बनने की पूरी तैयारी कर ली है। इस परिप्रेक्ष्य में बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया। 72 वर्षीय डैम सैंड्रा मैसन को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति बारबाडोस ने चुना। दोस्तों, कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला बारबाडोस में गवर्नर जनरल हैं। दोस्तों, बारबाडोस के बारे में जानकारी। बारबाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। मुद्रा बारबाडोस का बारबाडोस डॉलर है। प्रधानमंत्री मिया मोटले हैं। राष्ट्रपति डैम सैंड्रा मैसन। दोस्तों, बारबाडोस की जनसंख्या 2,85,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सहित किन देशों ने क्वाड बनाने का फैसला किया? उत्तर अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अमीरात। दोस्तों, 4 देशों ने क्वाड बनाने का फैसला किया। अमेरिका, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने नए गठबंधन का रोड मैप सामने रख दिया। 4 देशों के विदेश मंत्रियों की 18 से 19 अक्टूबर तक चली वर्चुअल बैठक में क्वाड की तरह एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनाने का फैसला किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में नाकामी के लिए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? उत्तर तुर्की। दोस्तों, तुर्की के बारे में जानकारी। तुर्की की राजधानी अंकारा। राष्ट्रपति हैं तुर्की के रजन तय्यब एर्दोगन। तुर्की की मुद्रा है तुर्किश लीरा। संसद है तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जूरी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर एम नाइट श्यामलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? उत्तर 23 अक्टूबर। दोस्तों, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। पहला हिम तेंदुआ दिवस
23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ियों का भूत कहा जाता है। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों, हिमालय क्षेत्र सहित के विशाल क्षेत्र में रहते हैं। हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के कुल 12 देशों चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और रूस और मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। दोस्तों, हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैथरा अनकिया है। दोस्तों, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तर गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफार्म को भी आमंत्रित किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की पृष्ठभूमि की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। उस समय इसका आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का उद्देश्य फिल्म निर्माण कला की उत्कृष्ट को दर्शन के लिए दुनिया भर के सिनेमाघरों का आम मंचन प्रदान करना है। IFFI एशिया में आयोजित किया जाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समारोह भी है। दोस्तों, गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा 40, जिला 2, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। दोस्तों, गोवा मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। गोवा का राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय वृक्ष मती। लोक नृत्य हैं जिमोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़ती, देखनी, ढालो, फुगड़ी, मंडो तथा मोरलेम, रोमत, लैप डांस, कोलकली, तरंगमेल, गोप, जोगोर, कोरेडिनो, सिगमो, धंगर। नेशनल पार्क हैं भगवान महावीर मोल्लम में नेशनल पार्क है। बोंडला वर्ल्ड सेंचुरी है। चोराऊ डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी है तथा नेत्रावाली वर्ल्ड सेंचुरी। गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम नेहरू स्टेडियम, फतोर्दा स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम फुटबॉल का है। गोवा का सबसे बड़ा बांध सैल्यूलियम बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा संस्कृत अकादमी ने 2019 और 2020 पुरस्कार किसे दिए? उत्तर राजेंद्र मिश्र और मानसिंह। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2019 और 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी। अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया कि वर्ष 2019 के लिए प्रोफेसर अमीराज राजेंद्र मिश्र हिमाचल प्रदेश और 2020 के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह उत्तराखंड को संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया? उत्तर राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य में दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभागों को निवासियों के करीब लाना और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पूरा उपयोग कर सके। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में किया गया। साक्षरता दर 66.11% है। लिंगानुपात 928 है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा की 25 सीट है। राज्यसभा की 10 सीट। विधानसभा 200। जिला है 33 जिला है। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। राजकीय पशु है ऊंट। राजकीय फूल रोहिड़ा जिसे मरसोमा भी कहते हैं। राजकीय पक्षी गुड़ावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। राजकीय खेल है बास्केटबॉल। लोक नृत्य हैं घूमर, चाकरी, घापाल, पनिहारी, जिंदात, तेरताली, सुइसिनी, फूदी, कलबेलिया, कठपुतली, नेजा तथा तेजाजी। नेशनल पार्क हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क अलवर में है। दर्रा राष्ट्रीय पार्क कोटा में है। मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रमुख स्टेडियम है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। राजस्थान का प्रमुख बांध है बिशलपुर बांध, बनास नदी पर है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर है। दोस्तों, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य की सीमा मिलती है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मार्शेंस
नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई? उत्तर मेघालय। जिओरिसा तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर मिट्टी या भूमिगत आवासों में यह प्रजाति पाई जाती है। मौसमी गुफा में मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी सोहरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर माशमी के छोटे गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कोरोना टीकाकरण में कितने आंकड़ों को छू लिया? उत्तर 100 करोड़। दोस्तों, कोविड-19 के बारे में जानकारी। कोविड-19 का टीकाकरण अभियान की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। देश का पहला टीका एम्स अस्पताल दिल्ली के मनीष कुमार ने पहला टीका को वैक्सीन लगाया था। 100 करोड़ का टीका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बनारस के दिव्यांग अरुण राय को लगाया गया। 6 अगस्त को भारत ने 50 करोड़ की उपलब्धि हासिल की थी। 2 अक्टूबर को 90 करोड़ और 21 अक्टूबर को 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायन कुप्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाली छुटनी महतो को 9 नवंबर को राष्ट्रपति किस सम्मान से सम्मानित करेंगे? उत्तर पद्मश्री। दोस्तों, डायन कुप्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाली छुटनी महतो को 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। छुटनी महतो को राष्ट्रपति भवन से बुलावा मिल गया है। वे 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। झारखंड में सरायकेला जिले के बीरबांस की रहने वाली छुटनी महतो 2001 से डायन प्रताड़ना एवं अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने अब तक 200 से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिलाया है। उन्होंने बताया कि 1995 में उन्हें डायन कहकर ससुराल वाले प्रताड़ित करके निकाल दिया था। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के एमेक त्यूजरिम नेशनल पार्क में जम्बू मणि पत्थर मिला। यह कितना साल पुराना बताया जा रहा है? उत्तर 2000 साल पुराना। दोस्तों, इजराइल के एमेक त्यूजरिम नेशनल पार्क में जम्बू मणि पत्थर मिला है। हल्के जामुनी रंग के इस मणि पर बाल्सम पेड़ के डाल की आकृति बनी है। इस वृक्ष का जिक्र बाइबल में है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह जम्बू मणि 2000 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े झूला का अभी हाल में उद्घाटन हुआ। इसका क्या नाम है? उत्तर दुबई। दुबई में दुनिया का सबसे लंबा एक्सपो चल रहा है। इस अवसर पर गुरुवार को दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा झूला खोल दिया गया। ब्लू वाटर्स आइलैंड पर बने इस झूले को दुबई नाम दिया गया। यह 250 मीटर ऊंचा है। इसमें 48 पॉड्स हैं, जिनमें 1900 लोग एक साथ बैठकर झूल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी डॉक्टर विवेक लाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक लाल को दुबई में रिटोसा फैमिली समिट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर लाल को यह पुरस्कार भारत अमेरिकी रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनके उत्कृष्ट दृष्टिकोण, समर्पण और सफलता के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर लाल को यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर धानी बिन अहमद अल जवादी की उपस्थिति में दिया गया। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर विवेक लाल को, जिन्हें दुबई में रिटोसा फैमिली समिट में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।